हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके खूबसूरत से यूट्यूब चैनल प्रम्स एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे क्लास 10th सोशल साइंस इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 5, जो कि हमारा यहाँ पे रोजगार एवं सेवाएं। आज के इस वीडियो में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताएंगे जो कि आपसे एग्जामिनेशन में यहाँ पे पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अलावा इसके कुछ की पॉइंट्स को भी बताएंगे, जो कि अगर आप उसको याद कीजिएगा तो आपको इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं उसको सॉल्व करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो इसीलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो हमारे यहाँ पे पहला की पॉइंट्स है कि रोजगार के संदर्भ में कार्यबल और श्रम बल में अंतर है। ठीक है। हमारा दूसरा की पॉइंट्स है श्रम श्रम बल में से केवल एक व्यक्ति को शामिल किया जाता है जो काम कर सकते हैं अथवा साथ ही काम करने की जिज्ञासा रखते हैं, जबकि विभिन्न उत्पादक क्रियाओं में लगी कार्यशील जनसंख्या को कार्यबल की संख्या दी गई है। इनकी कार्यबल अलग है और श्रम बल अलग है। हमारा अगला की पॉइंट है कि भारत में श्रम बल की अधिकता ज़्यादा है और कार्यबल की अपेक्षा न्यून होने की बेरोजगारी समस्या को दर्शाता है। हमारा अगला की पॉइंट है कि रोजगार एवं सेवाएं एक दूसरे के पूरक हैं। आर्थिक क्रियाकलाप के मुख्यतः 3 क्षेत्र हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। हमारा अगला की पॉइंट है कि भारतवर्ष में अधिक से कार्यबल प्राथमिक क्षेत्र और खासकर कृषि कार्य में लगे हुए हैं। हमारा अगला की पॉइंट है कि तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र प्रमुख है। सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में 55.1% योगदान है, जबकि कृषि एवं उद्योग को मिलाकर 44.9% का उसमें योगदान रहता है। हमारा अगला की पॉइंट है कि सेवा क्षेत्र का विकास मुख्यतः कृषि और औद्योगिक उत्पादन में व्याप्त अनिश्चितता है। हमारा अगला की पॉइंट है कि प्रमुख सेवा क्षेत्र 2 प्रकार के हैं: सरकारी सेवा क्षेत्र, गैर सरकारी सेवा क्षेत्र। अब गैर सरकारी सेवा क्षेत्र किसको कहते हैं? तो सरकारी सेवा के अलावे अन्य किसी स्रोत से प्राप्त रोजगार जो निजी क्षेत्रों के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, गैर सरकारी सेवा के अंतर्गत आता है, जैसे स्वरोजगार, निजी कंपनी में काम करना। हमारा अगला की पॉइंट से सेवा एवं रोजगार एक ही तराजू के 2 पलड़ों के समान है। हमारा अगला की पॉइंट से कि सेवा क्षेत्र सरकार ही को ही गैर सरकारी दोनों ही स्थितियों में रोजगार का सृजन होता है। हमारा अगला की पॉइंट से किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास एवं रोजगार की दृष्टि से सेवा क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला की पॉइंट से कि भारत दुनिया में आउट सोर्सिंग के लिए सबसे सस्ता, सुरक्षित एवं गुणवत्ता वाला राष्ट्र है। अगला की पॉइंट है कि भारत में वैश्वीकरण के श्रीगणेश 1951 ईस्वी में हुआ। हमारा अगला की पॉइंट है कि प्रायः विश्व के प्रत्येक देश को वैश्वीकरण, निजीकरण एवं उदारीकरण के कारण आर्थिक विकास के क्षेत्र में लगभग लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है। अगला की पॉइंट है कि भारत में जनाधिपत्य के कारण कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। अगला की पॉइंट है कि भारत में परिवहन सेवाओं में रेलवे महत्वपूर्ण है। हमारा अगला की पॉइंट है कि वित्तीय क्षेत्र की सेवाओं में बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्र प्रमुख है। अगला की पॉइंट है कि मानव क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र के विकास के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगला की पॉइंट है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा। हमारा अगला की पॉइंट है कि कंप्यूटर आधारित उद्योग में भारत विश्व के अग्रणी देशों में माने जाते हैं। अगला की पॉइंट है कि भारत में युवा संस्कृति को बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य और वैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षण देकर सेवा क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। तो इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। अब चलते हैं इसके पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। तुम्हारे यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का तृतीय क्षेत्र क्या है? तो इसके ऑप्शन हैं कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। ठीक है। इसका हो जाएगा डी। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो इसके ऑप्शन हैं 6, 4, 5, 8। तो 2 का हमारा सही आंसर है यहाँ पे 5। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो इसके ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। तो हमारा तीसरा का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक जो है वो बीमारू राज्य नहीं है। बीमारू राज्य यहाँ पे कौन कौन सा यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार है, मणिपुर, उसके अलावा यहाँ पे
यहाँ पे ए से आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पे और भी यहाँ पे 2 कंट्री हम भूल रहे हैं उसका नाम, आप लोगों को पता है तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा है? तो हमारा चौथा का ऑप्शन है सैन्य सेवा, मॉल सेवा, वित्त सेवा, रेल सेवा। तो 4 का हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मॉल सेवा है वो गैर सरकारी सेवा है। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे 5वां प्रश्न है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसके ऑप्शन हैं कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत या ये सभी। तो हमारा 5 का सही आंसर होगा ये सभी। कोयला का जो मुख्य स्रोत है वो कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत तीनों है। हमारा छठा प्रश्न है कि आर्थिक विकास का द्वितीयक क्षेत्र क्या है? तो इसके ऑप्शन हैं कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र। तो 6 का हमारा सही आंसर क्या जाएगा? औद्योगिक क्षेत्र। हमारा 7वां प्रश्न है कि इनमें से कौन मानव पूंजी के घटक नहीं है? तो इसके ऑप्शन है भोजन, आवास, शिक्षा, मनोरंजन। तो 7 का हमारा सही आंसर हो गया। यहाँ पे मनोरंजन जो है वो मानव पूंजी का घटक नहीं है। हमारा 8वां प्रश्न है कि काम के बदले अनाज योजना कब शुरू किया गया? तो इसके ऑप्शन है 2004, 1980, 1986 और 1980 में। तो 8 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 2004 ईस्वी में काम के बदले अनाज योजना का स्टार्ट हुआ था। 9वां प्रश्न की सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत योगदान है? तो 65.1%, 7%, 68% या 55.1%। तो 9 का हमारा सही आंसर क्या जाएगा? 55.1%। हमारा 10वां प्रश्न है कि आर्थिक विकास का प्रथम क्षेत्र क्या है? तो इसके ऑप्शन है उद्योग, विज्ञान, कृषि या सेवा। तो 10 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे कृषि। आर्थिक विकास का प्रथम क्षेत्र क्या है? कृषि। हमारा अगला है कि यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? तो इसके ऑप्शन है 26.1%, 18.5%, तीसरा ऑप्शन है 22.6% या 60%। तो सकल घरेलू उत्पाद में जो यहाँ पे हमारा कृषि का योगदान है वो 18.5% है। हमारा 12वां प्रश्न है कि छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में है? तो इसके ऑप्शन है खनन, उद्योग, कृषि या शिक्षा। तो 12 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी, छिपी हुई बेरोजगारी सी में। क्योंकि दोस्तों आप सी में देखते होंगे कि थोड़े से काम करने के लिए बहुत सारे अब मजदूर को यहाँ पे लगा दिया जाता है, तो वो सारे मजदूर बैठ बैठ के काम करते हैं, तो इसलिए वहाँ पे छिपी हुई बेरोजगारी है। बेरोजगारी है पर वहाँ पे छिपी हुई बेरोजगारी है। हमारा 13वां प्रश्न है कि आर्थिक आधारभूत संरचना के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं है? तो इसके ऑप्शन है वित्त, ऊर्जा, यातायात एवं संचार या शिक्षा। तो 13 का हमारा सही आंसर क्या जाएगा? शिक्षा। शिक्षा जो है आर्थिक आधारभूत संरचना के अंतर्गत नहीं है। हमारा 14वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? तो इसके ऑप्शन से इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या राजीव गांधी। तो 14 का हमारा सही आंसर क्या जाएगा? महात्मा गांधी। हमारा 15वां क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक विकास का नया दौर कब शुरू हुआ? तो इसके ऑप्शन से 1986, 1995, 1991 या 2001। तो 15 का यहाँ पे सही आंसर किया जाएगा 1991 में। 16वां प्रश्न है कि स्वयं सहायता समूह योजना की प्रारंभ कब हुई थी? तो इसके ऑप्शन है 1991, 1992, 1993, 1994। तो 16 का हमारा सही आंसर किया जाएगा? 16 का सही आंसर होगा यहाँ पे सी, 1993। हमारा 17वां प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो इसके ऑप्शन है दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। तो हमारा 17 का आंसर क्या जाएगा? मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो यहाँ पे मुंबई में स्थित है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यहाँ पे क्लास 10 सोशल साइंस इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 5 है रोजगार एवं सेवाएं, उससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और की पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, उसको बताएं। तो मिलेंगे इसके अगले चैप्टर के बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और की पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।